जय हिंद। सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम कोशिका के बारे में कुछ बेसिक जानकारी बताए थे, जैसे कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। इसके बाद बताया था कि कोशिका की खोज किसने किया। तो बताया था कि 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज किया, लेकिन वह मृत कोशिका था। फिर इसी के आगे 1676 ईस्वी में एक और वैज्ञानिक आए, एंटोनी वन लीवेनहॉक, जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। फिर आगे चलकर दो वैज्ञानिक आए, एक का नाम था स्लाइडिन और एक स्वान, जिन्होंने 1838-39 में कोशिका सिद्धांत के बारे में बतलाए थे, जिसमें यह बताए थे कि जितने भी जीव है वो सभी कोशिकाओं से मिलकर बना है, और जो नए कोशिकाएं का निर्माण होते हैं, पहले से शरीर में मौजूद कोशिकाएं होती है, उसी से बने होते हैं। फिर आगे चलकर 1884 में स्टार्स बर्गर नामक वैज्ञानिक है, जिन्होंने केंद्रिका के बारे में कहा कि केंद्रिका जो है वो पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाने का काम करते हैं। 1833 में एक वैज्ञानिक आए, जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। 1833 में एक वैज्ञानिक आए, जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण चीज, कोशिका के केंद्र की खोज की और बताया कि हाँ, कोशिका के बीच में केंद्रक पाया जाता है। जिसके बाद 1884 में एक वैज्ञानिक स्टार्स बर्गर नामक आए, जिन्होंने कोशिका के केंद्र के बारे में बतलाया कि यह पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। चलिए इसके बाद आगे क्लास करते हैं। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? तो नॉर्मली बेसिकली जो है कोशिका दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन प्रकार होते हैं तो देखिए। कोशिका के प्रकार, ये कोशिका जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कोशिका दो प्रकार के होते हैं। एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? देखिए, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका उस कोशिका को कहते हैं जिसमें जो है ये कोशिका निर्माण के शुरुआती चरणों को दर्शाता है, जिसमें कि कोशिका का केंद्रक वगैरह भी पूर्ण तरह से विकसित नहीं हो पाता है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती, उसमें केंद्रक ही नहीं पाई जाती है, फिर इसका कोशिकांग भी नहीं पाया जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा बैक्टीरिया हो गया, फिर से नील हरित शैवाल हो गया। ये सब जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका यहाँ इसमें केंद्रक विकसित नहीं होते हैं, इसमें केंद्रक विकसित नहीं होते हैं। फिर क्या है, इसमें केंद्रक विकसित नहीं होते हैं, इसमें कोशिकांग नहीं पाए
जाते हैं, इसमें कोशिकाएं नहीं पाए जाते हैं। जैसे अभी हम बताए हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, नीलहरित शैवाल हो गया, फिर से बैक्टीरिया हो गया। ये दोनों सबसे बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि ये शुरुआती चरण में जब कोशिका का निर्माण होना स्टार्ट हुआ था, उसी समय में नीलहरित शैवाल का निर्माण होना शुरू किया, इसलिए इसमें केंद्रक वगैरह नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अब यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है, यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है, इसमें केंद्रक केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होते, पूर्ण रूप से विकसित होती है। इसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होती है। जब केंद्रक का निर्माण हो गया, इसमें केंद्रक का निर्माण हो गया, इसके बाद भी इसमें जो है ना, जितने भी कोशिकांग वगैरह पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह हो गया, जितने भी कोशिकांग वगैरह पाए जाते हैं, सभी के सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें इसमें कोशिकांग इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। अब इसमें पूछा जाएगा कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे हम लोग मनुष्य के या जितने जीव जंतु वगैरह जो देख रहे हैं, आप पेड़ पौधा वगैरह सब जो देख रहे हैं, ये सभी के सभी इसका बेस्ट एग्जाम्पल देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कोशिकाएं हैं और कोशिका के सारे अंग बने होते हैं, जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम वगैरह सब कुछ बने होते हैं। राइबोसोम, लाइसोसोम वगैरह सब बने होते हैं, तो इसीलिए इसे कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ये सब पता चल गया। फिर आगे चल के वैज्ञानिक आए, पता लगाते गए। फिर एक समय आया 1832 1932 का जो समय था, 1932, ये 1932 का जो समय था, ये कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में अब एक नया अध्याय जुड़ गया। वो क्या था, क्योंकि इस समय 1932 के समय में जो है जर्मन के वैज्ञानिक आए, नॉल ओरस्का नामक वैज्ञानिक आए, और इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज की, और ये खोज अपने आप में इतना क्रांतिकारी साबित हुआ कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है, यह किसी भी कोशिका को लगभग 1 लाख गुना बड़ा दिखाता है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा कोशिका है, ये इतना छोटा सा कोशिका है। अब ये नॉल ओरस्का नाम का वैज्ञानिक है, जिस इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी को बनाए, वह इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है इस छोटे से कोशिका को 1 लाख गुना बड़ा करके दिखाता है, जिससे कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में कोशिका के बारे में अध्ययन करने में बहुत ही आसानी हुआ, और जितने वैज्ञानिक वगैरह सब आते गए और एक एक करके बहुत सारी चीजें इसमें खोज करते गए। क्या था, 1932 के समय में जर्मनी के वैज्ञानिक थे, कहाँ के, जर्मनी के वैज्ञानिक, 1932 के जर्मनी के वैज्ञानिक थे नॉल एवं ओरस्का, जिन्होंने नॉल एवं ओरस्का, ये दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर इसकी खोज की, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी
सूक्ष्मदर्शी। नॉल और स्कार नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की है, जो कि कोशिका विज्ञान में एक अपने आप में बहुत ही क्रांतिकारी खोज था। ठीक, अब आगे चल के धीरे धीरे वैज्ञानिक सब आते हैं और कोशिका के अंदर ढूंढना स्टार्ट किए। और कोशिका के अंदर जब वैज्ञानिक अपना अपना रिसर्च करना स्टार्ट किए तो पता चला कि कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग हैं, कोशिका अंग है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लाज्मा झिल्ली हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, अंतःप्राजलिका हो गया, केंद्रक, जीव द्रव वगैरह, बहुत सारी चीज मिलना स्टार्ट हो गया। अब एक एक करके वैज्ञानिक आते गए, इनके बारे में पता करते गए। तो इसी के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा 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 झिल्ली, इसी को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसी को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, या कोशिका झिल्ली, इसी को कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली कहिए या कोशिका झिल्ली कहिए, दोनों इसी का नाम है। अब ये कोशिका झिल्ली जो है कैसा होता है, कहाँ पाया जाता है? देखिए, तो कोशिका झिल्ली जो है ये कोशिका है, तो ये कोशिका है, इसके सबसे बाहरी परत, ये जो देख रहे हैं इसके सबसे बाहरी परत, ये बाहरी परत चारों तरफ जो देख रहे हैं, यही जो है सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? यही सेल मेम्ब्रेन है। अब ये सेल मेम्ब्रेन जिसे क्या प्लाज्मा, ये क्या है? ये प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली है। और ये जो प्लाज्मा झिल्ली है या कोशिका झिल्ली कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सब एक ही है। तो ये जो बना होता है फॉस्फाइड लिपिड और प्रोटीन का, ये बना होता है किसका? ये जो बना होता है फॉस्फाइड लिपिड और प्रोटीन का, ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। और ये जो है अर्ध पारगम्य होता है, ये जो है अर्ध पारगम्य होता है। अब अर्ध पारगम्य का मतलब क्या होता है? ये सेल मेम्ब्रेन जो है, हमारे शरीर में बहुत सारी बाहरी चीज आती है, लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन है हमारी कोशिकाओं की सुरक्षा करता है, हमारी कोशिकाओं की सुरक्षा करता है। वो कैसे? मान लीजिए बाहरी कोई अटैक होता है तो हम लोग घर में कैसे दीवार वगैरह बनाते हैं ताकि बाहरी कोई जो आक्रमण वगैरह हो वो उससे बचा जा सके। उसी प्रकार जो है सेल मेम्ब्रेन जो है हमारे शरीर की जो कोशिका है उसकी सुरक्षा करती है। कैसे? कि जो भी हानिकारक या जो भी हमारी कोशिका को नुकसान पहुंचाने वाली होती है, वो उस बैक्टीरिया हो गया या अदर जितने पार्टिकल्स हो गया, कुछ भी उसको अंदर आने से रोकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी चीजों को रोकता है, ये अर्ध पारगम्य है, मतलब कुछ चीजों को आने देता है और कुछ चीज को रोक लेता है बाहर में ही। जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है वो कोशिका झिल्ली क्या करता है? उसको अंदर आने देता है। लेकिन जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है उसको कोशिका झिल्ली बाहर ही खत्म कर देता है, रोक देता है। ठीक है, तो अर्ध पारगम्य समझ में आ गया कि अर्ध पारगम्य किसे कहते हैं। यही देखिए कोशिका के बीच में, यह है, यही केंद्रक है जिसके बारे में बताए थे कि इसकी खोज जो है, इसकी ये क्या है? केंद्रक है। इसकी खोज कौन किए थे? इसकी खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन 1833 में किए थे। कोशिका झिल्ली के बाद
एक और कोशिका के ही अंग होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति क्या होती है इसके बारे में भी देखते हैं कि ये कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति, इसको सेल वॉल कहते हैं। कोशिका भित्ति, इसके बारे में जानते हैं कि कोशिका भित्ति जो होती है यह भी कोशिका का ही अंग है, लेकिन यह सभी जीव जंतु में नहीं पाए जाते हैं, ये सिर्फ पादप में पाए जाते हैं। पादप में कैसे पाते हैं? ये पादप में जो है दोहरी सुरक्षा कवच होते हैं। एक तो सबसे पहले उसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, कोशिका झिल्ली, इसके बाद उसके ऊपरी परत में, उसके बाहरी परत में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज की बनी, किसकी बनी होती है? यह जो है कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। लेकिन बैक्टीरिया और कवक में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? और कवक हो गया, कवक में कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? बैक्टीरिया में जो होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है कोशिका भित्ति। और कवक में होती है काइटिन की, कवक में काइटिन की। तो यहाँ से ये भी हम कह सकते हैं जीवाणु में, इसमें जीवाणु में कोशिका भित्ति पेप्टिडो किसकी? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, किसकी? पेप्टिडोग्लाइकेन की। और उसी तरीके से कवक क्या है? कवक में कोशिका भित्ति, कवक में कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की पाई जाती है, काइटिन की पाई जाती है। इसमें किसकी पाई जाती है? काइटिन की कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, कोशिका भित्ति पेड़ पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली होता है कि हम लोग मानव हैं और अचानक कहीं भी जाते हैं, पेड़ पौधा जो रहता है उस पर अचानक हाथ रख देते हैं, पैर रख देते हैं आराम से, कुछ भी है वो बाहरी वातावरण। हम लोग तो अपने कोशिका की रक्षा करने के लिए क्या करते हैं? हम लोग कपड़ा पहनते हैं, जैसे हम शर्ट पहने, सभी लोग कपड़ा पहनते हैं। इससे बाहरी जो आघात होता है उससे कुछ ये भी कपड़ा बचाता है, लेकिन पेड़ पौधा थोड़े ना कपड़ा पहनता है। तो पेड़ पौधा में अगर सेल मेम्ब्रेन अगर ऊपर आता है तो कोई भी आता सेल मेम्ब्रेन को नोच के हटा देता, नोच के हटा देता, उसके बाद क्या है, कोशिका प्रभावित हो जाता है। जिस वजह से प्रकृति ने बहुत ही अच्छी संरचना बनाए और इस वजह से प्रकृति ने बहुत अच्छी संरचना बनाए और पेड़ पौधे जितने भी पादप है, पादप में एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच दे दी है। क्योंकि प्रकृति को पता है कि पेड़ पौधे तो कपड़ा पहन नहीं सकते हैं, इसलिए क्या किए, एक एक्स्ट्रा सुरक्षा कवच दे दिए, जिसे किस नाम से हम लोग जानते हैं? कोशिका भित्ति के नाम से। वो कोशिका भित्ति जो होते हैं, जो पेड़ जैसे देख लीजिए, ये पेड़ हो गया, ये पेड़ हो गया। तो ये पेड़ जो है, पेड़ का जो ये तना है, तना, इसके बाहर में देखिएगा एक ऐसे ऐसे करके एक जो है ना संरचना पाई जाती है। इसके पेड़ बाहर की एक संरचना पाई जाती है जिसको आराम से हम लोग नोच सकते हैं। वही क्या है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक, तो आज का क्लास
यहीं पे रोकते हैं। आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, इसका फीडबैक दीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्लास आज का आप लोग को कैसा लगा। जय हिंद।